हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आज हम आपको प्रेगनेंसी का जो पहला सब महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना और चौथा महीना और पांचवा महीने के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। क्योंकि ये संध्या की जो प्रेगनेंसी है अब इस टाइम पर वो पाँचवें महीने कंप्लीट होने जा रही है। आने वाले 19 अप्रैल को इनकी जो प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट कर लेगी। तो इसी बारे में आज हम बताएंगे और साथ में संध्या से मिलवाएंगे भी कि देखिए उनकी प्रेगनेंसी में इस बीच क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन तकलीफ़ों को, दिक्कतों को सामना करके उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी प्रेगनेंसी के पाँचवें महीने कंप्लीट करने जा रही हैं। तो इसको भी आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे। तो फटाफट जुड़ जाइएगा सभी लोग और आइए आपको मिलवाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको संध्या से मिलवाऊंगा और ये है संध्या। आप देख सकते हैं संध्या। और ये जो है इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के सफलतापूर्वक 5 महीने कंप्लीट करने जा रही हैं। तो बताइए इस प्रेगनेंसी के दौरान ये नहीं बता पा रही, मैं ही बता देता हूँ। फिलहाल इसकी प्रेगनेंसी के 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले ही जब इसको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर के पास हम लोग गए फर्स्ट ऑफ ऑल। और डॉक्टर के पास जाने के बाद मैंने जो है चेकअप कराया, डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव को दिखाया। तो उन्होंने यूपीटी एक जांच होती है, उस जांच के लिए उन्होंने लिखा। और यूपीटी जांच में एक किट के माध्यम से की जाती है। एक छोटी सी किट होती है, वो किसी भी दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। तो उस जांच में पता चलता है कि मतलब लेडी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इनकी जांच कराई गई, तो जांच में पता चला कि पॉजिटिव है। क्योंकि 2 लाइन आ चुकी थी उस किट में, 2 धारी बन चुकी थी, तो इस वजह से पॉजिटिव रिपोर्ट टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उसके बाद कुछ दवाइयाँ आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिसको आपको लेना होता है। तो दवाइयाँ मैडम के द्वारा लिखी गई, डॉक्टर के द्वारा। उस दवाइयों को मेडिकल स्टोर से लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद फिर दिखाना है। तो 1 हफ्ते बाद फिर दिखाया, तो करीबन फिर 4 या 5 दिन बाद फिर बुलाई थी ना, है ना। 5 दिन बाद बुलाई थी। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आपका कुछ दिन और बीत जाएगा, लगभग 1 महीने, या 4 तारीख को, 4 जनवरी को उन्होंने बुलाया था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में करवाया गया। और उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे के हार्ट बीट और उसकी सीआरएल और फीटस वगैरह सब कुछ देखा गया। हाँ, मतलब तो उस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। उसके बाद जो है आपका जब जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपको डॉक्टर फिर से अब एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलती हैं। तो वो भी अल्ट्रासाउंड आप करवा चुकी हो ना। तो इनका अभी तक 2 अल्ट्रासाउंड कंप्लीट हो चुका है। तो एक पहले महीने वाला अल्ट्रासाउंड जिसमें पता किया जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट सही है और उसका एफएचआर वगैरह सही है, उसका सीआरएल ग्रोथ लंबाई सब कुछ सही है कि नहीं सही है, वो अल्ट्रासाउंड इनका हो चुका है। और दूसरा अल्ट्रासाउंड इनका जो है 3 महीने पर जो होता है, वो भी अल्ट्रासाउंड हो चुका है। एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड, एंटी स्कैन भी हो चुका है इनका। अब इनकी प्रेगनेंसी का जो है ये कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा, बताओ। पाँचवा महीना इनकी प्रेगनेंसी का अभी 19 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बीच इनको जो है पहले महीने से लेकर के तीसरे महीने तक उल्टी हो रही थी ना। उल्टी भी हो रही थी, थोड़ा सा चक्कर भी आ रहा था, जिम चला रहा था। और भोजन का स्वाद कैसा लग रहा था, नहीं अच्छा आ रहा था ना। तो भोजन का स्वाद जो है इनको थोड़ा सा टेस्ट भोजन का बिगड़ जा रहा था। तो ये दिक्कतें हुई। और अब तो जैसे ही 3 महीने इनका कंप्लीट हुआ, तो उल्टी वगैरह अब नहीं आ रही है ना। नहीं। तो उल्टी वगैरह की इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए आपकी जब पता चल जाए प्रेगनेंसी हो गई, तो कुछ पहले महीने से तीसरे महीने, इसे प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। इसमें कुछ विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जैसे आप ज़्यादा वजन ना उठाएं, आप ज़्यादा जो है तेज़ ना चलें, या फिर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा ट्रेवलिंग ना करें। इन सब चीज़ों को खास ख्याल रखा जाता है और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यदि आप वर्किंग हैं तो पर डे आपको ट्रेवल करना है तो आप अपने निजी वाहन से ही ट्रेवल करें। यदि निजी वाहन नहीं है तो आप जिस भी वाहन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो बैठते वक्त थोड़ा सा विशेष सावधानियों को बरतना चाहिए। और जैसे ही चौथे महीने होगा आपका शुरू होगा, तो आपको उल्टी या जी मचलाना या मॉर्निंग सिकनेस जैसी जो प्रॉब्लम हो रही थी पहले
3 महीने में वो सब समस्याएं आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो आपको बता दें कि आप डेली रूटीन में सब कुछ खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बशर्ते आपको पपीता, जो कि बहुत ही हानिकारक है, पपीता खाने से आपका मिसकैरेज की समस्या भी हो सकती है, तो पपीता नहीं खाना चाहिए। बाकी आप फ्रूट में कोई भी खा सकते हैं। आप क्या खा रही थी? हम्म? अनार, एप्पल। एप्पल वगैरह खा सकते हैं, है ना? हाँ, तो खा सकते हैं। हम इनके लिए पर डे जो है एक एप्पल और एक अनार लाते थे और उसको खिलाते थे। तो अब कैसा लग रहा है? अब आपका 3 महीने कंप्लीट हो चुका है, और चार चार महीने भी कंप्लीट हो गए। अब कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेटर लग रहा है? हाँ, पहले से बेटर लग रहा है। अच्छा, तो मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको क्या कहना चाहेंगी, बताइए? खास ख्याल रखें अपने। अपना खास ख्याल रखें। हाँ, तो ये इनका कहना है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ये फर्स्ट 3 महीने में खास ख्याल रखें, और समय समय पर आप दवाइयाँ लेते रहें, जैसे फोलिक एसिड हो गया, या डॉक्टर के द्वारा जो जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं उन दवाइयों को एक भी दिन मिस नहीं करना है आपको। पर डे खाना है, एक भी दवाई मिस नहीं करना है, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और जैसे आप खाने में हरी सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी, सलाद वगैरह, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस टाइम आपका वज़न एक स्थिति ऐसी आएगी कि तेज़ी से गिरेगा, फिर धीरे धीरे जैसे ही 5वें महीने की प्रेगनेंसी शुरू होगी तो फिर इनका वज़न, आपका वज़न बढ़ने लगेगा। अब दिखाते हैं आपको, ये संध्या की प्रेगनेंसी के 5 महीने हो गए। अब देखिए इतना पेट निकला हुआ है, 5 महीने 19 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, तो इतना सा इनका पेट निकला है। अब लगभग 3 महीने तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मतलब किसी को यदि आप ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो नहीं पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। दिक्कतें तो होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी नज़दीक आती है तो फिर आपका जो परेशानी, दर्द वगैरह होता है, फिर से शुरू होने लगता है। लेकिन चौथे महीने से 5वें 6वें महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो भी अपडेट रहेगा हम आपको पूरा अपने चैनल पे बताएंगे, इनका शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी प्रेगनेंसी की पूरी डिटेल आपको देंगे, और कैसे कैसे इन्होंने प्रेगनेंसी की सफ़र को पूरा किया ये भी दिखाएंगे। अभी आपको इतना ही दिखा रहे हैं, तो आप लोग, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। साथ में आपको बता चुके हैं कि इन्होंने अभी तक 2 अल्ट्रासाउंड, है ना? हाँ, दो 2 अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड। हुआ। पहला अल्ट्रासाउंड हो चुका था 4 जनवरी को, और दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है एंटी स्कैन हुआ है। एंटी स्कैन में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब तीसरा अल्ट्रासाउंड 5वें महीने में जो होगा वो अभी हम कराएंगे, लेवल 2 स्कैन जिसको बोलते हैं, तो वो भी कराएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।